हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भाई अपना मैथ का जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस दे रखा है टॉपिक वाइज हम चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपना कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चाहे आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी, चाहे आप हरियाणा पुलिस की, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवांस तक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, जो बेसिक है बिल्कुल वहां से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपको पता चलेगा किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो देख भी लिया होगा आपने 26 मॉर्निंग में लेंथी क्वेश्चन आए। मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ सोल्व करने का तरीका होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, एक आप बेसिक तरीके से कर रहे हो और एक आप ट्रिक से कर रहे हो, तो फर्क होता है दोनों चीजों में। एक तो आप 2 से 3 मिनट लगा रहे हो और 1 मिनट के अंदर ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी सिलेबस है आपका सारा का सारा अपने चैनल पे कवर किया जाएगा। ठीक है, यदि आपने रीजनिंग की क्लासेस देखनी है तो रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, मैथ की अलग से मिल जाएगी, हरियाणा जीके की अलग से मिल जाएगी, हिंदी की भी हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को मिलने वाला है अपने चैनल पे। तो जो भी साथी भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। जो भी वीडियो आएगी वहां पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वहीं पे आप लोगों को पीडीएफ मिलती रहेगी हर एक क्लास की। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भाई सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण से हम स्टार्ट करेंगे। कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप लोगों को सोल्व करने हैं वो हम तरीके यहाँ पे देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये दिया हुआ है कि 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3 प्लस 4 ऑफ 2 भाग 8 माइनस छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 6 एंड डिवाइड बाय 3 का मान ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफिकेशन में आपको इस तरीके से कोई भी टर्म दे देगा और बोलेगा कि सोल्व करो तो इसका मान क्या होगा। तो जो आपको दिया है वैसे करना है। देखो कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3, ठीक है, उसके बाद यहां पे दिया है प्लस में करली 4 ऑफ 2 भाग 8 माइनस में छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 6 भाग में 3 छोटी करली और स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है भैया? इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है, आपको याद रखना, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, तो वी का मतलब होता है विन कूलम, यानी कि बार जो होता है वो सबसे पहले सोल्व करना होता है। मान लीजिए यहां पे बार दे देता तो उसको आपको सोल्व करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जितनी भी आपकी ब्रैकेट्स हैं वो आप लोगों को सोल्व करनी है बार के बाद में। ब्रैकेट कौन कौन सी? छोटी, मध्यम और बड़ी। तो यानी कि सबसे पहले छोटे बेटे को सोल्व करते हैं, छोटा यानी कि छोटे बेटे को हक देते हैं, फिर बड़े बीच वाले को, बाद में सबसे बड़े को मिलता है। भैया कहने की बात है, जो सबसे अंदर ब्रैकेट होती है उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद और फिर सबसे बाहर वाली को सोल्व करते हम चलते हैं। क्लियर है? उसके बाद ओ का मतलब होता है भाई ऑफ, जहां पे भी ऑफ लिखा है उसको सोल्व करेंगे और उसकी जगह पे हम निशान लगा देते हैं गुणा का। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर में हम सोल्व करते हैं। पहले बार देखो, बार नहीं है तो फिर ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट नहीं है तो फिर ऑफ को सोल्व करो, ऑफ नहीं है तो डिवाइड को सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से हम सोल्व करते चलते हैं क्वेश्चन को। अब यहां इस क्वेश्चन में आप ध्यान से यदि देखोगे तो यहां पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है मेरे भाइयों? विनकुलम बार है नहीं है कहीं भी। फिर आपको दिखेगा ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले हम सोल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट को, और छोटी ब्रैकेट कहां दिख रही है आपको? छोटी ब्रैकेट ये रही भाई। तो इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। इसके अंदर लिखा है 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 3, छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब इसके अंदर पहले माइनस को करें या डिवाइड को? तो यहां पे डिवाइड पहले है, माइनस बाद में, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो यानी कि आपको सोल्व करना सबसे पहले 6 भाग 3। तो यानी कि 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों? 2 आएगा। तो इसकी जगह पे 2 रख दोगे। अब 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो छोटी ब्रैकेट सोल्व करके हमारा यहां पे आ गया 6। क्लियर है? तो यहां पे रख देंगे हम 6। बाकी यूं का यूं रहना है आपका सारा का सारा। 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3 प्लस में करली 4 ऑफ 2 भाग में 8, इसको सोल्व करके हमारा आ गया था भाई 6। ठीक है, छोटी ब्रैकेट अपनी खत्म।
अब कौन सी ब्रैकेट रहेगी, करली ब्रैकेट रह गई मध्यम। छोटे बेटे के बाद कौन से बेटे का नंबर आएगा, इस बीच वाले बेटे का नंबर आएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका कैसे है भैया, विनकुलम तो है ही नहीं, बार तो इसमें है ही नहीं, ब्रैकेट को तो हम सोल्व कर ही रहे हैं, ऑफ को पहले सोल्व करना है। तो ये है मेरे भाइयों ऑफ, तो ऑफ का मतलब है 4 गुना में 2 यानी कि 8 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 8, बाकी को यूं का यूं लिख देंगे, ठीक है, बाकी को एज इट इज लिख देंगे जैसा था, ठीक है। अब दोबारा से पहले डिवाइड को करेंगे या माइनस को, पहले करेंगे डिवाइड को, तो 8/8 हो जाएगा 1, और 1 में से 6 को घटाएंगे तो होता है मेरे भाइयों -5। क्या होता है -5। तो इस पूरे को सोल्व करके हमारा आ गया भाई -5 आ गया करली ब्रैकेट के अंदर। बाकी को यूं का यूं लिख दो, 12 माइनस में बड़ी ब्रैकेट 3 प्लस में करली ब्रैकेट बाहर। अब जब इस छोटी करली ब्रैकेट को हटाएंगे भाई तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बनता है। प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस बन जाता है। अब आएगा बड़ी का, तो यानी कि 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2, ठीक है। छोटे में से जब बड़ा घटाते हैं तो माइनस आता है। अब इस बड़ी ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो 12 प्लस में 2 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 14 हो जाएगा, 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14। तो सिंपलीफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर गुना, फिर आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से ऑर्डर हम अपना जो है सोल्व करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कैसे सोल्व करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, भाई डरना नहीं है, जैसे लिखा है वैसे सोल्व लिखना है। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, डैश 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 1 - 1/23 तक ये टर्म अपनी लिखी है। तो भैया सबसे पहले जो दिया है उसको सोल्व करना तो स्टार्ट करो, क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। पहले इस 1 - 1/2 को सोल्व करेंगे। कैसे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, लेस है 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस नीचे वाले को 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है, 1 दूनी 2, और इस 2 को करते हैं फिर ऊपर वाले से, 2 एकम 2, तो यहां पे आ जाएगा ऊपर भाई 2, ठीक है। तो 2 1 पे जाएगा, 2 एकम 2, और इस 1 को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, गुणा 1 ही रहेगा। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, नीचे था 2, तो अपना सोल्व करके आ गया 1/2। तो कैसे सोल्व करा हमने भाई, कुछ नहीं, जब यहाँ पे 1 हो तो इस 2 की गुणा कर दी और 1 घटा के लिख देते हैं, ठीक है, 1/2। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इन सबके बाहर गुणा का साइन है। इस 3 में से 1 घटाया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे कितना है, 3 है। इस तरीके से लिखते हैं। जब 1 में से कुछ घटाना होता है तो लेस है, ऐसे कर सकते हैं हम सिंपली। फिर उसके बाद इस 4 में से 1 घटाया तो 3, और नीचे कितना था, 4, ऐसे सिंपलीफाई हो गया। ऐसे डैश 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 करते करते 23 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर तो आएगा 22, और नीचे कितना था, 23 था, ये आ जाएगा। तो अब क्या होगा मेरे भाइयों, देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसे ही 4 से अगली नीचे वाले से अगला ऊपर वाला कट रहा है। तो यानी कि इससे ऊपर वाले से इससे पहले वाला भी 22 आया होगा, और यहां ऊपर 21 आया होगा, तो 22 से 22 कट जाएगा। तो बीच वाली सारी टर्म कट जाएंगी, बस बचेगा क्या, इसका ऊपर वाले का 1 बचेगा और नीचे वाले का 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/23। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस देखने में चीजें मुश्किल लगती हैं, जैसे अब की बार सीईटी प्री में पूछा गया था, इतने बड़ा टेबल बना के दे दी, बच्चों ने सोचा यार तो बहुत मुश्किल पूछ रखा है। और फिर पूछा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ईयर, दे रखा था पहले और आखिरी साल का अंतर बता दो, बस माइनस करके आंसर लिखना था। तो क्वेश्चन देख के घबराया मत करो, अंदर वाली सारी टर्म कट गई तो 23 आ गया नीचे और 1 आ गया ऊपर। अगला क्वेश्चन सेम दिया है जो अभी किया था पहले जैसा, 72 माइनस में बड़ी, 20 माइनस में करली, 10 माइनस में छोटी, 6 माइनस 6 माइनस 4 के ऊपर बार है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना। देखो
v बोर्ड मास, v मतलब पहले बार है तो बार को सोल्व करो भाई। तो बार कहां पे दिख रहा है, ये रहा बार अपना, माइनस साइन नहीं लेना, माइनस बाहर ही रहेगा, तो यानी कि 6 माइनस 4 के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि पहले भाई बार को सोल्व कर लो, चाहे कुछ भी दे रखा है। तो यहाँ पे बार के नीचे दिया 6 माइनस में 4, और 6 माइनस में 4 कितना हो जाएगा 2, और बार हट जाएगा। सोल्व करके कितना आ गया, कुछ सोचेंगे सर 2 के ऊपर बार, अब इसका क्या करें भाई, सोल्व ऊपर बार नहीं रखना, क्योंकि बार को सोल्व करना बस ये इसका मतलब होता है कि बार के नीचे जो लिखा है पहले वो सोल्व कर दो मेरे भाइयों, ठीक है। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, 72 माइनस में 20 माइनस बाकी लिखेंगे यूं का यूं, 6 माइनस में कितना आ गया अपना 2। अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट अपनी ये है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई 4। अब उसके बाद कौन सी, बीच वाले बेटे का नंबर आएगा, तो बीच वाला करली है, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 हो जाएगा 6। अब सबसे बड़े बेटे का नंबर 20 माइनस में 6 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगी सोल्व करके, और 72 में से 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भैया 58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कर लोगे भाई सोल्व। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने, सिंप्लीफिकेशन के इसी तरीके की टाइप पूछे जाएंगे, जितनी भी पूछी जाएंगी सारी की सारी हम सोल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, इसका मान बताना है हमें, क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया है 1/6 भाग में 1/6 गुना में 1/6, उसके बाद 1/6, ये दोनों ही भाग है भाई, 1/6 ऑफ 1/6 माइनस में 1/36 ये दिया है। तो कैसे सोल्व करोगे, तो सोल्व करना है पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, उसके बाद माइनस। ऊपर क्या है भाई, ऊपर है पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मास में BOD MAS पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो डिवाइड किस किस के बीच में है, 1/6 भाग में 1/6, तो सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करोगे तो वो कट जाएगा भाई, सेम नंबर को सेम नंबर से भाग करोगे तो कट जाता है, और कट के क्या आता है 1 आता है, क्या आता है 1 आता है। उसके बाद जो रह गया उसको लिख दो, गुणा में 1/6 था यूं का यूं लिख दिया। अब नीचे है भाई पहले ऑफ, डिवाइड तो बाद में है, पहले ऑफ को सोल्व करना है, तो ऑफ को सोल्व करेंगे, पहले डिवाइड रखेंगे यूं का यूं, ऑफ की जगह क्या लिख देंगे गुणा का साइन, और गुणा का लिख के इसको सोल्व करना पहले। तो 1 की 1 से गुणा होगी तो 1 ही रहेगा, ऊपर की ऊपर वाले से होती है, नीचे की नीचे वाले से, और 6 गुणा में 6 हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/36, बाकी यूं का यूं लिख देना है, कर लोगे। अब दोबारा से 1 की 1/6 से गुणा होगी तो 1/6 ही रहेगा। नीचे पहले भाग सोल्व करना है, कैसे सोल्व करोगे, 1/6 भाग को मैं मल्टीप्लाई में बदल दूंगा, और मल्टीप्लाई के बाद जो टर्म है उसको उल्टा कर दूंगा, यानी कि 36 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। सोल्व करने के लिए भाग को मल्टीप्लाई में बदल दो, जो नीचे है वो ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और फिर काट दो, 6 6 36, तो नीचे वाले की जगह क्या आ गया 6 आ गया, माइनस में 1/6, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब 1/6 डिवाइड में 6 क्या होता है भाई, ऊपर वाला यूं का यूं लिखो, ठीक है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और जो 6 है वो नीचे आ जाता है, गुणा में हो जाते हैं। क्लियर है। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, भिन्न के नीचे भिन्न हो, तो कैसे लिखते हैं, ऊपर ले जाने के लिए जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, बाकी यूं का यूं। तो 1 गुणा में 1 1 हो गया, और 6 गुणा में 6 36 हो गया, और इसमें से यही घटाना है, तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटेगी तो क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, उत्तर हमारा 0। क्लियर है। सेम संख्या में से सेम संख्या घट रही है तो 0 आएगा। क्लियर है। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगला प्रश्न देखो, 6:11 और 8:9 में से बताना है कौन सा संबंध इनमें से सही है।
तो कैसे बताएंगे भाई, ये बड़ा है या ये बड़ा है या दोनों बराबर है या कौन सा छोटा है, ये दिया है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अनुपात का मतलब होता है 6:11 का मतलब 6/11। 8:9 का मतलब होता है 8/9। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, जो पहले लिखा है वो ऊपर, जो बाद में लिखा है वो नीचे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको ये बताना कौन सा बड़ा है। तो क्या करेंगे भाई, उसके लिए इस 9 की गुणा तो कर देंगे 6 के साथ। 9 गुणा में 6 कितना हो जाएगा, 54। और इस 11 की गुणा कर देंगे 8 के साथ। 11 8 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 88। तो 54 बड़ा है या 88 बड़ा है मेरे भाई, 88 बड़ा है। ठीक है, तो 88 जिसके नीचे लिखा है तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो 88 लिखा है 8/9 के नीचे, तो 8/9 ही फ्रैक्शन जो होती है, भिन्न होता है, वही बड़ा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, 6:11 छोटा है 8:9 से। तो ये जिसमें लिखा है वहां पे लिख दो। अब देखो कई बार क्या करेंगे बच्चे, जल्दबाजी में सी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 8:9 बड़ा है, तो वो दिया है भैया यहाँ पे 8:9 बड़ा है 6:11 से। क्लियर है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे मुंह किसकी तरफ खुला है, 8:9 की तरफ। क्लियर है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे भाई, सारे के सारे, एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाई जा रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, एक तो आप करोगे 5 मिनट में, और एक मैं बताऊंगा सेकंड में कैसे करोगे। देखो कैसे करोगे, पहले एक सिंपल सी चीज बताता हूं मैं। यहां पे दिया 0.0002 और नीचे दिया 0.00002। एक में तो भैया डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है डिजिट, और एक में 1 2 3 4 5 डिजिट है। ठीक है, एक में कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट। तो देखो इस ऊपर वाले को 5 डिजिट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यानी कि 1 0 बढ़ानी है ना, 1 0 मेरे को क्या करनी है, बढ़ानी है। जब 1 0 भाई बढ़ानी हो आपको, तो उसमें 1 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4 और गुणा में लिख दो 10। 1 0 बढ़ानी है, गुणा में लिख दोगे 10। तो ये हो गए बराबर, हो गए कि नहीं बराबर। अब जब काटोगे इन दोनों को तो ये कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। केवल क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यही तरीका आप लोगों को आना चाहिए। जब 0 बढ़ानी हो तो गुणा करते हैं, जब 0 घटानी है, घटानी मतलब भाग करके घटती है, चीजें बढ़ती हैं तो गुणा करके बढ़ती हैं, इस तरीके से याद करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना, यही चीजें इसमें यूज होंगी। 1 2 3 स्क्वायर प्लस में 0033 प्लस में 0.0444 का स्क्वायर, नीचे है 1 2 3 4 का स्क्वायर, फिर नीचे 0.123, 1 0 सब में ज्यादा है नीचे वाले में, और यहाँ पे 0.00444 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। तो यानी कि ऊपर वालों में 1 1 0 हमें बढ़ानी है, 1 1 0 बढ़ानी है। तो ऊपर वालों में भाई 1 1 0 बढ़ा दो सब में। यहाँ पे 3 4 थी तो 4 कर दी, फिर इसमें 2 0 थी, इसमें 3 0 कर दी, और यहां भी 1 0 थी, 2 0 कर दी। ठीक है, और नीचे लिख दिया सेम 0.1234 1 2 3 3 3। अब देखो तरीका कैसे करना है फिर लास्ट में बताऊंगा। 0.00444 का स्क्वायर। ठीक है, सब में 0 बढ़ा दिया, अभी सेम बन गया ना। अब देखो सब में 0 बढ़ाई है तो मैंने क्या कहा था भैया, 10 से गुणा कर दो। इसको भी और इसको भी 10 से गुणा करते ना, यहां भी 10 से गुणा करते, यहां भी और यहां भी, लेकिन वो 10 अंदर है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पावर 2 है, तो सभी में से वो कॉमन आ जाता। 10 की पावर क्या आ जाती, सभी में से कॉमन आ जाती। क्या आ जाती, कॉमन। अगर यहाँ पे 3 होता तो 10 तो था ही सभी में कॉमन, और साथ में पावर 3। अगर 1 1 पावर होती तो 10 की पावर 1, और ये बन गया सेम, तो ये पूरा तो कट जाएगा, अकेला 10 की पावर 2 बच गया। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 गुना में 10, और उत्तर हो जाएगा हमारा 100।
तो आपको करना कैसे है अब ये क्वेश्चन, ऑप्शन देखने जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखो ऊपर हमें बढ़ानी है एक एक जीरो, तो ऊपर बढ़ानी है तो यानी कि ऊपर 10 आएगा, ऊपर क्या आएगा 10, और सबका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर दो और आंसर। अगर नीचे बढ़ानी होती, अब बोलोगे सर आपने तो ऊपर बताया नीचे नहीं बढ़ाया, ये वाली टर्म नीचे होती ये ऊपर होती तो नीचे बढ़ाते, तो यानी कि जब नीचे बढ़ानी होती तो 1/10 होता, सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते, तब उस केस में आंसर हो जाता 1/100। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों। कदे कह दो सर मास्टर जी आपने तो बताई थी कि 10 गुना 10 करना है, जो पावरफुल लिख दो, तो यूं देखना है कि वो जो बढ़ानी है जीरो ऊपर बढ़ानी है या नीचे, जहां पे बढ़ानी है वहीं पे लिखते हैं। क्लियर है, कर लोगे? इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं भाई पेपर में। अगला क्वेश्चन सरल करना है, 1+1 आगे है 2+3/1+4/5। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं नीचे से, और नीचे से कैसे सोल्व करेंगे वो देख लो। तो सबसे पहले करेंगे मेरे भाई इसको सोल्व, सबसे पहले क्या करेंगे इसको सोल्व। ये क्या है 1+4/5। मैंने अभी बताया था इस तरीके के भिन्न को कैसे सोल्व करते हैं, 5 की गुणा कर दो 1 से, 5 एकम 5, 4 जोड़ दो 9 हो जाएगा, जो नीचे है वो यूं का यूं लिख दो। ऐसे सोल्व करते हैं इस भिन्न को। लैसे ले लो, बात वही है, ये लैसे ही है एक प्रकार का, 5+4 यानी कि 9/5, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो 5 एकम 5 जमा में 4 9/5, तो यानी कि इसको सोल्व करके हमारा क्या आ गया मेरे भाइयों 9/5 आ गया, 9/5। अब ये 3 के नीचे है, 3 के नीचे क्या है 9/5, तो अब इसको कैसे सिंगल में बदलूं, तो जो नीचे होता है वो तो चला जाता है मेरे भाइयों ऊपर, और जो ऊपर होता है वो आ जाता है नीचे, तो ये उल्टा हो जाता है भिन्न, भिन्न क्या हो जाती है उल्टी ऊपर जाके 5/9, तो 3 पंजे 15 और नीचे कितना है 9 है, तो ये आ गया 15/9। तो यानी कि इस पूरे को सोल्व करके हमारा क्या आ गया 15/9 आ गया। इसकी जगह क्या लिख देंगे 15/9 लिख देंगे भाई, ठीक है 15/9 लिख दिया। अब किसको सोल्व करेंगे, अब करेंगे सोल्व इसको। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, 2 प्लस में 15/9 को सोल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था 9 की गुणा करो 2 से, नीचे वाले की ऊपर वाले से गुणा करके 9 दूनी 18 और 18 में ये वाला जोड़ देंगे, 18 प्लस में 15 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 33, और जो नीचे है वो यूं का यूं, तो इसकी जगह पे सोल्व करके आ गया 33/9, तो लिख लेते हैं 33/9, ठीक है आ गया 33/9। तो अब क्या करेंगे, अब 2 के नीचे 33/9 है, 2 के नीचे कितना है 33/9, तो 9 चला जाएगा ऊपर 33 रहेगा नीचे, तो 9 दूनी 18/33, तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 18/33। समझ में आ गई चीजें? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा से देख लेना भाई, आ जाएगा समझ में। अब इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। 33 की गुणा करेंगे 1 से, तो 33 से कम 33 प्लस में 18 जोड़ देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 51, और नीचे कितना है 33 है, तो इसकी जगह पे आ गया मेरे भाइयों 51/33, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है मेरे भाइयों, 33 तो चला गया ऊपर, तो 33 से कम 33 और नीचे रह गया 51। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 51 एकम 51, 51 एकम 51 और 33 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84/51। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 17 तिये 51, तो 28/17 का मतलब क्या होता है 17 एकम 17 और 8 3 11, तो 1 सही 11/17, ठीक है 1 सही 11/17 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर क्लियर है तो आगे चलूं भाई मैं, ठीक है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा भाई। अगला है
हमें सोल्व करना है 5 की 0.5 का क्यूब माइनस में 4.5 का क्यूब। एक क्वेश्चन ये इस तरीके से भी आता है मेरे भाइयों, 5.5 का स्क्वायर माइनस में 4.5 का स्क्वायर। अगर ऐसे हो तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है हमें फॉर्मूले यूज करने, ना कि गुना। कुछ बच्चे करेंगे 5.5 की गुना 5.5 से, फिर निकाल लेंगे 4.4 की गुना करेंगे 4.54 से, जो आएगा फिर उसको घटाएंगे। अरे फॉर्मूला यूज करो ना, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी, a प्लस में b। तो यानी कि दोनों संख्याओं को एक बार घटाओ और एक बार जोड़ दो, तो यानी कि एक बार तो a माइनस बी कर देंगे और एक बार इनको जोड़ देंगे। ऐसे करना होता है ये क्वेश्चन। जब इसको घटाओगे तो ये तो आ गया 1, और इसको जब जोड़ोगे तो ये आ गया 10, तो 10 एकम 10। ऐसे करना होता है भाई। सेम क्यूब वाले में करना है। क्यूब वाले में क्यूब का फॉर्मूला, ये मान लो a है, ये मान लिया हमने b है भाई, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में b स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाना है, इसमें लगा दो। पहले तो दोनों को माइनस कर दो, 5.5 माइनस में 4.5, ये a है ये b है, तो a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर यानी कि 5.5 का स्क्वायर प्लस में a और b की गुणा, इन दोनों की आपस में गुणा, 5.5 गुणा में 4.5 प्लस में b स्क्वायर यानी कि b क्या है 4.5 है, तो 4.5 का स्क्वायर। इसको अलग कर लो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक, ये तो हो गया एक। ये सोल्व करना है अब हमें, 5.5 का स्क्वायर, इनकी गुणा और इनकी गुणा। देखो स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका होता है, 55 का हमें स्क्वायर करना है तो अगले वाले का स्क्वायर करो, पिछले वाले का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करो, दोनों को आपस में गुणा कर दो, 5 5 25 और 2 गुणा कर दो उसका, 25 गुणा में 2 50, तो 50 लिख दो ऐसे। फिर इनको जोड़ दो, 5 2, ठीक है, ऐसे 30 25 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट का स्क्वायर है, तो यानी कि पॉइंट का स्क्वायर का मतलब है 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 5.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30.25। क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया 30.25। अब 4.5 का स्क्वायर करना है, क्या बताया था, पिछले वाले का स्क्वायर करो 25, अगले वाले का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, ऐसे लिख दिया। अगले का आगे, पिछले का पीछे, फिर इनके आपस में गुणा करो, 4 पंजे 20 और उसको दुगुना कर दो, 20 दूनी 40, एक ऐसे लिख दो। तो 5, इनको जोड़ दो 2, 6 4 10 1, तो ये आ गया 10 पॉइंट में 5। तो पॉइंट का स्क्वायर है, तो यानी कि पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो ये हो गया 10.25। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर गए हम इसमें गुणा में, 25 4 चौक 16, अच्छा ये आएगा 20, 6 4 10 20.25। ठीक है, और इनकी आपस में गुणा करनी है, 55 की और 45 की, तो इनकी आपस में गुणा करोगे तो आएगा 24.75। ठीक है, कर लोगे इतना। अब इसको सोल्व करना है, सबको प्लस करना है, तो यानी कि 30 और 20 50, 50 और 20 54, सॉरी 74, तो 74 के आसपास आएगा, पीछे वाला भी तो जुड़ेगा, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 75.25। ठीक है, 75.25 आ जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको सिंप्लीफाई के। ठीक है, हर एक का क्यूब करोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो ऐसे ही होंगे ये। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करो बस अपनी, जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अगला इसकी वैल्यू बतानी है हमें, 5 प्लस में 11 प्लस में 19 प्लस में 29 प्लस में 49। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम पीछे से। कहां से सोल्व करते हैं, पीछे से। तो यानी कि सबसे पहले क्या है पीछे, रूट 49 है, और 49 का रूट होता है मेरे भाइयों 7, 7 तो 7 49,
तो वर्ग में से दो वैल्यू में से एक बाहर आती है और वर्ग हो जाता है खत्म। तो इसकी जगह पे आ गया 7, इसकी जगह पे क्या आ गया मेरे भाइयों, 7 आ गया। अब इनको जोड़ोगे 29 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 29 और 7 हो जाएगा 36, हो जाएगा कि नहीं 36। ठीक है, अब फिर दोबारा से पीछे से स्टार्ट करेंगे। 36 का रूट क्या होता है मेरे भाइयों, 6, 6 गुना में 6 36। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा 36 की जगह आ जाएगा 6। ठीक है, अब 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 का रूट आ जाएगा 5, रूट भी तो है। अब ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 11 और 5 रूट 16, और 16 का रूट होता है 4, 4 गुना में 4 ही तो होता है, और 2 4 में से एक 4 बाहर, तो इसकी जगह पे आ गया मेरे भाइयों 4। अब दोनों को जोड़ोगे 5 और 4 कितना आ गया, 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3। इस तरीके से हमें सोल्व करने हैं ये क्वेश्चन, कर लोगे। आगे चलूं, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न भाई अब की बार भी पूछा था, ठीक है, पेपर में। इसकी वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां पे बताना है हमें n की वैल्यू बतानी है क्या होगी। देखो, पहली बात तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू 2 ही है। लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब क्या है, जिसके भी अंदर ये लिखा है यानी कि वो 1/2 की फॉर्म में होती है वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 1/2, 3 लिखा है तो 1/3, 4 लिखा है तो 1/4। तो यानी कि यहाँ पे लिखा है 3, क्यूब रूट है ये, तो यानी कि 3 की पावर n। तो इसको पावर की फॉर्म में लिखूंगा तो ये 1/, की फॉर्म में आ जाएगी, 1/3। और ये क्या हो जाएगा, 27 क्या होता है भैया, 3 गुना में 3 गुना में 3, यानी कि 3 की पावर 3। क्योंकि 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 होता है 27, 3 क्या 9 या 27। अब क्या करना, मेरे को इस भिन्न को हटाना है। तो भिन्न हटाने का तरीका क्या है, दोनों तरफ में क्यूब ले लूं। दोनों तरफ यदि मैं क्यूब ले लूंगा, या फिर सिंपली समझ लो कि 3 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, पावर की पावर जुड़ती है 3, गुणा होती है 3 तिया 9। अब क्या है भाई, इधर तो है 3 की पावर n और इधर है 3 की पावर 9। जब बेस सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं, तो पावर पावर के बराबर होती है, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 9। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 9। क्लियर है, आगे चलू भाई, आगे चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। 1001 का क्यूब। अब ये आपको 2 तरीके से क्वेश्चन करते होगे आप। पहले तो 1001 को गुणा करोगे, इतनी लंबी गुणा, फिर जो आएगा उसको दोबारा से 1001 से गुणा करोगे। तो ये तरीका नहीं करना भाई, इसमें हमें लगाना है फॉर्मूला। तो 1001 को तोड़ना है तो ये किसके नजदीक है, 1000 के। तो 1000 जमा में 1 लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, 1000 जमा में 1 और उसका क्यूब। अगर ये a है और 1 को मान लिया मैंने b, तो ये हो जाएगा भाई फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। और इसका होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, या फिर आगे एक्सटेंड करो तो एक फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 3a² b प्लस में 3ab²। दोनों में से जिसको जो याद है उस तरीके से करते हैं। तो कैसे करेंगे अब क्वेश्चन, a का क्यूब यानी कि 1000 का क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, क्यूब हो जाएगा, प्लस में b का क्यूब, b की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का क्यूब, प्लस में 3, a की जगह 1000 है, b की जगह 1 है, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 1000 जमा में 1।
यही तो है, इसको सोल्व करना है। ये 3 है, यानी कि 3 0 की पावर 3 है तो वो 9 हो जाती है। 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 0 है ना, और पावर कितनी है 9, तो 3 3 9 0 बन जाएंगी वो। अब देख लो, या तो डायरेक्ट मिल जाएगा 9 किस किस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें। तो आंसर वैसे भी ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें। तो जिसमें 1 के बाद 9 डिजिट वो हमारा आंसर। ये तो सिंपलीफाई भी करके देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1000 गुना में 3 कितना हो जाएगा भाई, 3000, और ये 1000 जमा में 1 कितना हो जाएगा, 1001। अब ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करके 1001 को 3 से गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 3003, और पीछे 3 जीरो लग जाएंगी, पीछे क्या लग जाएंगी, 3 जीरो। अब इनको जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको जोड़ना है तो जोड़ दो। तो यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे है 1 2 3 फिर 300, इनको आपस में जोड़ोगे तो 1 0 0 3 0 0 3 और 1 0 0, तो 100 300 3001, 100 300 3001 हमारा उत्तर। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं मेरे भाइयों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है, हमें x का मान बताना है यदि x इसके बराबर हो तो। देखो कैसे सोल्व करोगे, 0.3 बार का मतलब क्या है मेरे भाइयों, कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक। फिर अगला है 0.6 बार, यानी कि 6 की जिसके ऊपर बार होता है वो वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। फिर अगला है 0.7 बार, यानी कि जिसके ऊपर बार है वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। फिर है 0.8 बार, तो यानी कि जिसके ऊपर बार है वो वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। इन सबको आपस में जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे, अपनी मर्जी से कितनी भी डिजिट ले लो, या तो 3 ले लो या 4 ले लो या 5 ले लो या 6 ले लो। मान लो मैं सबकी 6 डिजिट ले लेता हूँ, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब इनको जोड़ देता हूँ, सोच लेता हूँ कि 6 बार ही ये रिपीट हो रहा है। तो 6 3 9, ठीक है, 9 और 7 16 और 8 24 है। तो इन सबको जोड़ने पे 24 आ रहा है, 24 की 4 2, जोड़ने पे 24 आ रहा है तो 2 हासिल भी जोड़ना है, 26, फिर 2, फिर 26 बनेगा, फिर 2, फिर 26 बनेगा, फिर आगे 2, फिर जोड़ूंगा, फिर 26 बनेगा, फिर 2, फिर 26 बनेगा, 6, फिर आगे 2, और फिर 2 0 0 जोड़ूंगा तो वो 2 आ जाएगा, फिर डेसिमल। अब यहाँ पे आपको क्या करना, जो रिपीट हो रहा है वो देखना, 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो यानी कि 2 पॉइंट में 6 के ऊपर बार आ जाएगा, जो रिपीट हो रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 के ऊपर बार आ जाएगा जो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये तो मेरे भाई ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कई बार, ऐसे दे देंगे 2.6 बार की वैल्यू बताओ। तो आपको कैसे सोल्व करना है, 2 लिखोगे, ठीक है, पॉइंट हटा दोगे, 6 ऊपर ही रहेगा, 6 के ऊपर बार है, यानी कि जितने बार होते हैं जितने डिजिट के उतने ही 9 नीचे आते हैं। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो ऊपर नीचे आएगा 1 9। अगर होता 6 के ऊपर बार, तो यानी कि बार हट के नीचे 2 9 आ जाएंगे, क्योंकि जो बार है वो 2 डिजिट्स के ऊपर है, 2 6 के ऊपर है तो 2 9 के आएंगे। क्लियर है? इसको सोल्व कर लो अब, तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 2 सही 2 बटा में 3, तो उत्तर हो जाएगा 2 सही 2 बटा 3। क्लियर है? ठीक है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले रखे हैं जितने भी हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सोल्व कीजिए। इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करो तो एक चीज बता देता हूं भाई, सिंपली पहले फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, जो 2 संख्याएं हैं बीच में है माइनस, बिना रूट के हटाओ, रूट के अंदर 9 है, रूट के अंदर 8 है, बिना रूट के जो वैल्यू है वो ले लो, जो साइन है वो ले लो। तो 9 में से घटाया 8 तो कितना बचेगा, 1। तो घटाने के बाद अगर वो वैल्यू ऊपर है, घटाने के बाद यानी कि 9 माइनस में 8 1, अगर वही वैल्यू ऊपर मिल रही है
तो इसका आंसर हमारा हो जाता है सेम संख्याएं ऊपर आएंगी बस साइन उल्टा हो जाता है। तो ये हमारा बन जाता है ये। ठीक है, ये आपको यूज करना है इस पूरे में। देखो 8 - 7 एक ऊपर है, 7 - 6 एक ऊपर है, 6 - 5 एक ऊपर है, तो सबको ऊपर लिख दो और सबके साइन बदल दो। पहले वाले में साइन बदल के ऊपर, फिर अब आगे माइनस का साइन है, ये ऊपर चला जाएगा साइन चेंज होके, √8 प्लस में √7 हो जाएगा। फिर आगे प्लस का है, √7 - √6 ऊपर चला जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर आगे माइनस का साइन है, √6 - √5 ऊपर चला जाएगा, साइन हो जाएगा मेरे भाइयों प्लस का। हो गया, तो यानी कि हमने ऊपर ले गए और साइन बदल दिए, सिर्फ साइन बदलने इनके बीच वाले। अब ब्रैकेट खोल दो, √9 प्लस में √8, माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, माइनस की वजह से ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस था तो कोई भी चेंज नहीं, बस सिंपल ब्रैकेट हटा दो। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है। तो जो कटता है ये कट गया, √7 से √7, √6 से √6, तो बचा क्या मेरे भाइयों, √9 बचा, और क्या बचा √5, बट बच गया। √9 होता है 3, माइनस में √5 हमारा उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से सोल्व करने हैं। क्लियर है भाई, कर लोगे? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी करवाया था आप लोगों को, जो क्यूब वाला 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, ठीक है, और फिर इसका क्या लेना है स्क्वायर रूट। कई बार क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो आप, लास्ट में जो आया उसका रूट लेना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या होगा, आप लोगों के लिए है क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, अगला सिंप्लीफिकेशन का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, तो इसमें जितनी टर्म आपको दी है उतने ही मान लो। हमें क्या क्या दिख रहा है भाई, 0.9 दिख रहा है, 0.2 दिख रहा है और 0.3 दिख रहा है, फिर दोबारा से 0.9, 0.2, 0.3। तो मैं क्या करता हूं, 0.9 को तो मान लेता हूं ए, 0.2 को मान लेता हूं बी और 0.3 को मान लेता हूं सी। मान लिया, अब जो मानना है वो रख दो। ए 3 बार गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। साइन फिर आगे है प्लस का, आगे किसका साइन है, प्लस का है। b गुना में b गुना में b, तो b³ हो जाएगा, आगे साइन है प्लस का। c गुना में c गुना में c मेरे भाइयों क्या हो जाएगा, c³। फिर है माइनस का साइन, फिर है 3, 0.9 ए मानना था, 0.2 बी मानना था, 0.3 सी मानना था, तो ये आ गया 3abc। ठीक है, फिर सेम नीचे करना है, a गुना में a हो जाएगा a² प्लस में 0.2 को b मानना था तो b गुना में b हो जाएगा b², फिर प्लस में c² हो गया कि नहीं ये c। फिर है माइनस का साइन, 0.9 गुना में 0.2, 0.9 था a और 0.2 था b, फिर माइनस में ये b था और ये c था, तो यानी कि माइनस का bc, फिर माइनस का साइन, ये c था और ये a था तो माइनस में ca। तो जो मानना है वो रख दिया हमने, जो मानना है वो गुणा करके रख दिया। तो क्या आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है भैया, क्या फॉर्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ऊपर वाले का फॉर्मूला हमने खोल दिया, जो नीचे था वो नीचे लिख दिया यूं का यूं। सिंप्लीफिकेशन में आपको गुना नहीं सीख रहा भाई, हमने गुना आवे कि नहीं आती करके दिखाओ हमने, तो तुम्हें से पूछ रहा कि कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखो सेम है, दोनों कट गए कि नहीं कट गए, ऊपर सिर्फ बचा a जमा b जमा में
सी। अब दोबारा से जो मानना था वो वैल्यू रख दो। ए को मानना था 0.9, बी की वैल्यू थी 0.2 और सी की वैल्यू थी मेरे भाइयों 0.3। इनको जोड़ना है, 3 और 2 5, 5 और 9 14, तो 1.4 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा मेरे भाइयों। अब देखने में क्वेश्चन तो है और बब्बा कुकर करेंगे हम इसमें, और देख लो। तो कंसेप्ट क्लियर रखो, चीजें सारी अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो भाई एक बार दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसने दिया मेरे भाई √13 दे रखा है, होता है 3.6। फिर वो कह रहा है कि √130 होता है 11.4। तो वैल्यू बताओ √13 जमा में 1300 जमा में 0.013, इसकी वैल्यू बता दो मैंने क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो √13 तो पता है, डायरेक्ट रख दूंगा मैं। 1300 की वैल्यू तो मैंने नहीं पता, ना मैंने इसकी वैल्यू पता। तो जिसकी वैल्यू हमने पता है उस फॉर्म में इसको बदलते हैं पहले। तो कैसे बदलोगे, √13 बदलने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूं, 13 गुणा में 2 जीरो को लिख सकता हूं अलग से 100, क्योंकि 13 गुणा में 100 ही तो 1300 होता है मेरे भाई। जमा में डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर आएगा 13, डेसिमल के बाद 1 2 3 है डिजिट, तो 3 जीरो आते हैं नीचे। इतना तो पता होगा, पता होगा इतना तो इसको लिख दिया मैंने 13/1000। तो मैंने √13 की तो वैल्यू बेरा, लेकिन 1000 तो क्या, तो रूट होता ही नहीं कुछ भी। 100 होता तो भाई 100 में 10 12 जाता। तो मैं क्या करूंगा, इसको 130 बना देता हूं, यानी कि ऊपर भी जीरो लगा दी, एक जीरो लगा दी नीचे। अब मैंने √130 की वैल्यू बेरा है, तो जिसकी वैल्यू पता है उस फॉर्म में हमें लिखना होता है। सिंप्लीफाई कर दो, √13 प्लस में 100 में से 2 जीरो में से 1 जीरो आ जाती है बाहर, और अंदर बच गया √13 प्लस में ऊपर बच गया √130, और इन 4 जीरो में से 2 जीरो आ जाएंगी बाहर और रूट हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब जो वैल्यू पता है वो रख दो। √13 की वैल्यू 3.6 है, 10 गुना में √13 की वैल्यू है 3.6, √130 की वैल्यू है 11.4/100। तो भाई ये तो हो जाएगा 3.6, 10 की गुणा करेंगे 3.6 से, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगी, तो 10 से 10 कट जाएगा तो आएगा 36। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 114/में 2 जीरो पहले ही थी, 1 जीरो और आ गई, तो यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब होता है जब 2 जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो ये डेसिमल जो है तो 2 संख्याओं के आगे शिफ्ट हो जाता है, 1 2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.114। अब इन सबको जोड़ना है, 36, 3.6, 0.114, इन सबको जोड़ना है तो ये आ जाएगा 4 1 7, 39.714। तो इसको ठीक कर लेना ऑप्शन को, ये है 39.714। क्लियर है भाई, कर लोगे, कर लोगे कि नहीं। तो ये थे आपके, ठीक है, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, √5 प्लस में √3, √6 प्लस में √2। ठीक है, कौन सा इनमें से सही है ये बताना है। √5 प्लस में √6 जमा में √2। ठीक है, तो देखो बताओगे कैसे, जब भी इन दोनों का सम बराबर हो, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, तो इनको गुणा कर दो, 5 3 15, 6 दूनी 12, 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो यानी कि 15 बड़ा होता है मेरे भाई, तो यानी कि ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला क्या है, सही है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करते हैं ये। ठीक है, तो ये आप में पूछा जाए, जब अगर मोस्ट ही
डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो, पेपर बनाओ तभी आएगा, वरना नहीं आता। सीजीएल लेवल में ही आपके आते हैं भाई, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन की कुछ टाइप्स थी, तो आपको करना है और इसके प्रैक्टिस करने हैं। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी भाई। माई एग्जाम के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल अपना सर्च करना है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपका जो भी कंप्लीट सिलेबस है ग्रुप डी के लिए, वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, सब कुछ करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सभी को।